बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पंजुम जमात के सेशन में आज हम माहौल का मुताला हिस्सा दुआम में पत्थर का ज़माना, हजरी अहद, पत्थर के हथियार इस मौजू से मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। तो आज हमारा मौजू है पत्थर का ज़माना, स्टोन एज। पिछले सबक में हमने इर्तिकाई अमल का मफ़हूम समझा। इंसानी इर्तिका और तरक्की के मुख्तलिफ मराहिल का हम मुताला कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इब्तदाई इंसान ने अपने हाथों का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ हथियार बनाना शुरू किया। हथियार बनाने के लिए इब्तदाई इंसान ने किन चीज़ों का इस्तेमाल किया, उसने किस तरह ये हथियार बनाए और किस किस्म के हथियार बनाए, इन सब के मुतालिक आज हम मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। 6.1 ज़रूरत के मुताबिक हथियारों की शक्लें और किस्में। 6.2 पत्थर के ज़माने के हथियार। इसके तहत हम पत्थर का कदीम ज़माना, पत्थर का वुस्ता ज़माना और पत्थर का जदीद ज़माना समझने की कोशिश करेंगे। आज के सेशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि इब्तदाई इंसान ने ज़रूरत के मुताबिक जो हथियार बनाए, उन हथियारों की शक्लें और किस्में कौन सी थीं। फर्ज कीजिए हमें ज़मीन में कोई चमकदार चीज़ धंसी हुई दिखाई देती है, तब हम उसे बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे? शायद हम उसे उंगलियों से कुरेदने की कोशिश करेंगे। इसमें कामयाब न हो तो कोई सख्त टहनी तलाश करके उस टहनी से कुरेद कर देखेंगे। इसमें भी नाकाम रहे तो कोई छोटा सा नोकदार पत्थर तलाश करके लाएंगे कि इससे तो ज़रूर काम बन जाएगा। उससे भी काम ना हो सके तो हमें लोहे की सलाख लानी होगी। यहाँ ये बात जहन में आती है कि काम की ज़रूरत के मुताबिक वसाइल का इंतखाब करना होता है। इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम वसाइल कहते हैं। तो वसाइल के सहारे इंसान अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। काम की ज़रूरत के मुताबिक ही वसाइल का इंतखाब करना होता है। आइए इसे मुख्तलिफ मिसालों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई कपड़ा सीना चाहे तो वो कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करता है? कपड़े सीने के लिए सिलाई मशीन, सुई, धागा, कैंची, मैजिक टेप, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के बटन,
रंगीन धागे और भी बहुत सारा सामान जो सिलाई में मददगार साबित होता है। तो इस तरह कपड़े सीने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और घर, दफ्तर या किसी जगह दीवारें, छत पेंट करना हो तब कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं? बिल्कुल ठीक, दीवारें पेंट करने के लिए आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के ब्रशेस, रोलर और रंगों का इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हैं इन डिब्बों में मुख्तलिफ किस्म का पेंट रखा हुआ है, ब्रशेस हैं, रोलर हैं, रंगों का इंतखाब करने के लिए शेड कार्ड्स हैं। तो ये चीज़ें पेंटिंग के दौरान इस्तेमाल की जाती हैं। अब बढ़ई जिन्हें हम कारपेंटर्स कहते हैं, वो मुख्तलिफ फर्नीचर बनाने के लिए कौन से औजार इस्तेमाल करते हैं? फर्नीचर बनाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हथौड़ी, कीलें और भी बहुत सारा सामान। तो ये सारी चीज़ें कारपेंटर्स इस्तेमाल करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए। और अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो आपको इन गार्डनिंग टूल्स का इस्तेमाल करना होगा। इसमें आप देख सकते हैं गार्डनिंग ग्लोव्स, स्पेड, गार्डनिंग फोक वगैरह शामिल हैं। किसान भी अपने खेतों में काश्तकारी के लिए मुख्तलिफ औजार और आलात का इस्तेमाल करते हैं। इनमें हल, कुल्हाड़ी और मौजूदा दौर में मुख्तलिफ किस्म की मशीनें, ट्रैक्टर वगैरह शामिल हैं। और कुकिंग करते हुए यानी खाना बनाते हुए आपने अपने अम्मी जान को मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हुए ज़रूर देखा होगा। बावर्ची खाने में मुख्तलिफ किस्म के बर्तन, चम्मच, छुरी, प्लेटें और यहाँ तक के इलेक्ट्रिक आइटम्स भी होते हैं। मिक्सर ग्राइंडर है, टोस्टर है, जूसर है। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है बावर्ची खाने में खाना बनाते वक्त। तो आपने देखा कि मुख्तलिफ काम अंजाम देने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। मखसूस काम अंजाम देने के लिए कुछ ख़ास चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ ये बात जहन में आती है कि काम की ज़रूरत के मुताबिक वसाइल का इंतखाब करना होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वसाइल का इंतखाब किस तरह किया जाए। तो वसाइल के इंतखाब की बुनियाद ज़ैल की 4 बातों पर होती है। वसाइल की दस्तयाबी, कम से कम वक्त और कम से कम तवानाई का इस्तेमाल, ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद और वसाइल के इस्तेमाल की मश्क से हासिल शुदा महारत। आइए इन बातों को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। वसाइल के इंतखाब की बुनियाद जिन 4 बातों पर होती है उनमें सबसे पहले है वसाइल की दस्तयाबी। हमारे आसपास कुदरती तौर पर बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम उन तमाम का इस्तेमाल करते ही होंगे। कुदरत से मिली बाज़ चीज़ों का इस्तेमाल करना हमने सीखा है। मसलन पानी की मिसाल आप ले लीजिए। तो कुदरत से जो वसाइल हमें दस्तयाब हैं उन्हें कुदरती वसाइल कहते हैं। इनके मुतालिक आप तफसील से इंशाअल्लाह ताला शशुम जमात में मालूमात हासिल करेंगे। तो जो वसाइल हमें दस्तयाब हैं हम उन्हीं का इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं।
कदीम ज़माने में इंसान को शिकार के लिए कोई हथियार मौजूद नहीं थे, उसके पास पत्थर आसानी से दस्तयाब था, लिहाजा उसने इसी पत्थर का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया। तो जो वसाइल दस्तयाब थे उनका इस्तेमाल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। वसाइल के इंतखाब की बुनियाद जिन बातों पर होती है उनमें दूसरी अहम बात है कम से कम वक्त और कम से कम तवानाई का इस्तेमाल। अक्सर ऐसा होता है कि एक ही काम को अंजाम देने के लिए या एक ही ज़रूरत को पूरा करने के लिए कई वसाइल दस्तयाब होते हैं। अब हम क्या करें? तो हम ऐसे वसाइल का इंतखाब करते हैं जिनके इस्तेमाल से कम वक्त में काम मुकम्मल हो और कम से कम तवानाई का इस्तेमाल हो। इसलिए हम देखते हैं कि आजकल खाना बनाते वक्त सिल और बट्टे का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें वक्त भी बहुत लगता है, तवानाई भी बहुत सर्फ होती है। तो फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं मसाले पीसने के लिए? मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर घरों में। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जिनमें आज हम वसाइल का इंतखाब करते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं कि कम से कम वक्त और कम से कम तवानाई का इस्तेमाल हो। वसाइल के इंतखाब की बुनियाद जिन बातों पर होती है उनमें तीसरी अहम बात है ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद। हम ऐसे वसाइल का इंतखाब करते हैं जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद हों, जो हमारे लिए कई दफ़ा कारआमद साबित हों, हम जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। हम ऐसे वसाइल का इंतखाब करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। वसाइल के इंतखाब की बुनियाद जिन 4 बातों पर होती है उनमें वसाइल के इस्तेमाल की मश्क से हासिल शुदा महारत भी शामिल है। अब देखें, जो वसाइल दस्तयाब हैं हम उनका इस्तेमाल करते हैं, उनका इंतखाब करते हैं। ऐसे वसाइल जो कम से कम वक्त और कम से कम तवानाई का इस्तेमाल करें हम उनका इंतखाब करते हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद हों उन वसाइल का इंतखाब करते हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। तो बार बार के इस्तेमाल से वो वसाइल इस्तेमाल करने की हमें आदत हो जाती है, मश्क हो जाती है, और मश्क होने से उस वसीले के इस्तेमाल में हम महारत हासिल कर लेते हैं। हम आसानी से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना काम बेहतर तौर पर अंजाम दे सकते हैं। लिहाजा हर बार फिर हम उसी वसीले का या उन्हीं वसाइल का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तो वसाइल के इंतखाब की बुनियाद इन 4 बातों पर होती है। वसाइल की दस्तयाबी, कम से कम वक्त और कम से कम तवानाई का इस्तेमाल, ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद, और आखिर में वसाइल के इस्तेमाल की मश्क से हासिल शुदा महारत। चिंपैंजी जैसे बंदर भी सख्त बीज या सख्त खोल वाले फल तोड़ने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह चूंटियों के घरों में से चूंटियां पकड़ने के लिए टहनियों का इस्तेमाल करते हैं। इंसान भी जानवरों की हड्डियां, पत्थर, खुश्क लकड़ियां और टहनियां वगैरह वसाइल का इस्तेमाल करता ही था। मुसलसल बारीक बीनी से मुशाहिदे, तजुर्बे और क़ुव्वते तख़य्युल की बुनियाद पर यह बात इंसान के जहन में आ गई कि लाठियाँ, टहनियाँ, हड्डियाँ और पत्थर को तराश कर उनसे काम में मदद ली जाए तो काम अच्छे तरीके से अंजाम पाता है। इसके अलावा वो ये भी समझ गया
कि इन चीज़ों को हस्ब ख्वाहिश शक्ल दी जा सकती है। अब देखें, पहली बार जब हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम उसके इस्तेमाल से अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं होते कि वो चीज़ हमारे क्या क्या काम आ सकती है, हम उसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर इंसान ने जब हड्डियाँ, पत्थर, खुश्क लकड़ियाँ और टहनियाँ वगैरह का बार बार इस्तेमाल किया तो मुशाहिदे, तजुर्बे और क़ुव्वत तख़य्युल की बुनियाद पर इंसान के जहन में ये बात आ गई कि लाठियाँ, टहनियाँ, हड्डियाँ और पत्थर को तराश कर उनसे मुख्तलिफ कामों में मदद ली जाए तो काम अच्छे तरीके से अंजाम पाता है। और ये बात भी वो समझ गया कि इन चीज़ों को हस्ब ज़रूरत, हस्ब ख्वाहिश मुख्तलिफ शक्लों में ढाला जा सकता है। गुज़िश्ता सबक में हमने देखा कि हुनरमंद इंसान के बाक़ियात के साथ पत्थर के हथियार मिले। ये हथियार उन बाक़ियात के आसपास मिले, इसलिए कहा जा सकता है कि ये उसने ही बनाए होंगे। गुज़िश्ता सबक में हमने मुताला किया कि सबसे पहले बर्रे आज़म अफ्रीका में तंजानिया और केनिया, इन दो मुल्कों के आसपास इब्तिदाई इंसान की मौजूदगी के सबूत दस्तयाब हुए। उसकी खोज लगाने वाले साइंसदान लुइस लेकी ने उसे होमो हैबिलिस नाम दिया क्योंकि उसके बाक़ियात के साथ उसके बनाए हुए हथियार भी हाथ लगे। याद कीजिए, हम पढ़ चुके हैं लातीनी ज़बान में लफ्ज़ होमो का मतलब होता है इंसान और हैबिलिस का मतलब है हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला। तो होमो हैबिलिस का मतलब हुआ हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला इंसान। लेकिन क्या वो सिर्फ पत्थर के हथियार ही बनाता था? इसका जवाब नहीं में देना होगा, क्योंकि वो दूसरी चीजों से भी हथियार बनाता था। इसके बावजूद इंसान ने लाखों बरस पहले जो हथियार बनाए थे उनमें से पत्थर ही के हथियार मिले हैं। हड्डियों के हथियार शाज़ ही मिले हैं, यानी बहुत ही कम। बरसा बरस मिट्टी में दबे रहने की वजह से हड्डियों की मुकम्मल टूट फूट हो जाती है। लाठियां और टहनियां खत्म हो जाने वाली चीजें होने की वजह से उनसे बनाए हुए उस जमाने के हथियार उमूमन हाथ नहीं आए। यही वजह है कि लाखों बरस पहले इंसान ने जो हथियार बनाए थे उनमें से पत्थर ही के हथियार मिले हैं। इब्तिदाई इंसान के पत्थर और हड्डी से बनाए गए हथियार कुछ इस किस्म के हुआ करते थे। गोल पत्थर का तोड़ने वाला हथियार, छेनी जिसे स्क्रैपर कहा जाता है, तीसरा गोल पत्थर का बड़ा हथौड़ा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। फिर पत्थर की परतों को तोड़ने वाला हथियार, हड्डी की बड़ी सुई, ये देखें, ये बड़ी सी सुई जो है ये हड्डी से बनाई हुई, और आखिर में सींग के बने हुए कुदाल, कुदाल जो खोदने के काम आते हैं। तो सींग की कुदाल खोदने वाला हथियार हुआ करता था। तो ये हैं पत्थर और हड्डी से बनाए गए हथियार जो इब्तिदाई इंसान ने तैयार किए। ज़रूरत के मुताबिक हथियारों की शक्लें
और किस्में जानने के बाद अब हम जानेंगे पत्थर के ज़माने के हथियार। जिस ज़माने के हथियारों में ख़ास तौर पर पत्थर के हथियार मिलते हैं, उस ज़माने को हम पत्थर का ज़माना कहते हैं। तो जिस दौर में पत्थरों का इस्तेमाल होता था, उस ज़माने के हथियारों में ख़ास तौर पर पत्थर के हथियार हमें मिलते हैं, उस ज़माने को हम पत्थर का ज़माना कहते हैं। हमने देखा कि पत्थर के ये हथियार मुख्तलिफ शक्ल और किस्मों के हुआ करते थे। हथियारों की शक्ल और किस्मों की बुनियाद पर पत्थर के ज़माने को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। वो 3 हिस्से हैं पत्थर का कदीम ज़माना, पत्थर का वुस्ता ज़माना और पत्थर का जदीद ज़माना। तो हथियारों की शक्ल और किस्मों की बुनियाद पर पत्थर के ज़माने को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पत्थर का कदीम ज़माना, पत्थर का वुस्ता ज़माना और पत्थर का जदीद ज़माना। पत्थर के ज़माने के इन तीनों हिस्सों की मालूमात हम इंशाल्लाह अगले सेशन में हासिल करेंगे। And it's activity time now. आपके लिए एक आसान सी सरगर्मी है। आइए देखते हैं वो सरगर्मी क्या है। मुनासिब जोड़ियाँ बनाइए। यहाँ मुख्तलिफ पेशों से मुंसलिक कुछ अशख़ास आप देख सकते हैं और जिन औज़ार और आलात का वो इस्तेमाल करते हैं उनकी जोड़ी बनानी है। तो है ना ये आसान सरगर्मी। ऊपर आप देख सकते हैं, आपने पहचाना इन्हें, ये कौन हो सकते हैं? यकीनन पहचान लिया होगा। तो आइए अब हम मुनासिब जोड़ी बनाते हैं। बाईं तरफ से आप अगर देखें तो ये शख्स कौन है और किस पेशे से वाबस्ता है? ये डॉक्टर है और डॉक्टर इंजेक्शन और दवाई इस्तेमाल करते हैं। तो हम डॉक्टर के साथ इस तस्वीर को लगाएंगे। दूसरी तस्वीर किसी पेंटर की है और पेंटर्स इस्तेमाल करते हैं पेंट ब्रश। तीसरी तस्वीर से जाहिर हो रहा है कि ये बावर्ची है, कुक है। तो ये ग्रेटर बावर्ची खाने में इस्तेमाल होता है, लिहाजा इसकी जोड़ी हम बावर्ची के साथ लगाएंगे। अगली तस्वीर को देखकर साफ जाहिर होता है कि ये टेलर है। तो सिलाई मशीन कपड़े सीने के लिए इस्तेमाल होती है। और ये आखिरी तस्वीर है इब्तिदाई इंसान की, और इब्तिदाई इंसान ने पत्थर का इस्तेमाल किया अपनी मुख्तलिफ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। हथियार के तौर पर पत्थर का इस्तेमाल किया। तो ये हैं सही जोड़ियाँ। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।